नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। की बड़ी खबर के साथ एक फिर आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी की गुजरात यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में बीजेपी के छोटे मोटे नेता से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों का हो रहा है जबरदस्त तरीके से विरोध। बताएंगे आपको कहां पर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए भाजपा के मंत्री को खदेड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजकोट के अंदर जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दिया है जो साफ तौर पर बताता है कि गुजरात के अंदर बीजेपी को अपनी कुर्सी खिसकती दिखाई दे रही है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी से भाजपा में जाने वाले अल्पेश ठाकुर का भी जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। वहीं पर 35,000 से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं देने का किया ऐलान। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़े कारण। और देश के गोदी मीडिया में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे मीडिया के सर्वे में भी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है। बताएंगे आपको क्या कुछ है आंकड़े, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात भी परिवर्तन को तैयार है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से लगातार गुजर रही है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड की अभिनेत्री रश्मि देसाई और आकांक्षा ने राहुल गांधी के साथ में पद यात्रा करते हुए अपना समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं गुजरात। दोस्तों आपको बता दें कि 22 नवंबर यानी परसों राहुल गांधी गुजरात जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि गुजरात के अंदर उनकी 3 सभाएं रखी गई हैं। इसके बाद राहुल गांधी के आने वाले दिनों के अंदर भी अलग से प्लानिंग तैयार की जा रही है दोस्तों की कहां सभा कराई जाए। एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के अंदर नामांकन दाखिल होने के बाद नामांकन वापस लेने की डेट भी बीत चुकी है और अब नेताओं ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं को जमीनी हकीकत समझ में आने लगी है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश के कृषि मंत्री राघव जी पटेल नवानाग में ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को यह जानकारी मिली कि मंत्री जी खुद प्रचार करने आए हैं तो ग्रामीणों ने मंत्री जी को पूरी तरीके से घेर लिया और उनसे पुराने वादे पूरे करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके बाद मंत्री जी फिर से आनाकानी करने लगे और इसके बाद जनता ने जबरदस्त तरीके से विरोध कर दिया। आपको बता दें कि बीच में भाषण छोड़ के बीजेपी के कृषि मंत्री राघव जी पटेल को वहां से जाना पड़ा, यानी उल्टे पांव वापस लौट गए हैं जनता के बीच में। वोट मांगने गए थे, लेकिन वोट मांगने से पहले जनता ने ही सवाल पूछ लिया कि पिछली बार जो वादा करके आप गए थे उन वादों का क्या हुआ। 5 साल तक लापता थे और अचानक से फिर वोट मांगने के लिए आ गए हो, जिसके बाद दोस्तों जैसे तैसे वहां से निकलकर बीजेपी के नेता चले गए। आपको बता दें कि ये पहली खबर नहीं है दोस्तों, ऐसी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले अल्पेश ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे थे। ऐसे में दोस्तों जैसे ही नामांकन पूरा करने के बाद गांधीनगर दक्षिण सीट पर प्रचार करने के लिए अल्पेश ठाकुर पहुंचे तो उनको विधानसभा में विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि गांधीनगर में अल्पेश ठाकुर के खिलाफ जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए। ये बैनर गांधीनगर दक्षिण सीट पर हर जगह लगाए गए हैं और बड़ी बात यह है कि जिस सोसाइटी में वो प्रचार करने के लिए गए थे वहां पर सभी लोग एक साथ खड़े हो गए और अल्पेश ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और कहने लगे कि हमारी साउथ मीटिंग में आपकी कोई जरूरत नहीं है, यानी गांधीनगर साउथ की जो बैठक चल रही है उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप राधनपुर चले जाइए। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ही ये कार्यकर्ता है जो अल्पेश ठाकुर को राधनपुर विधानसभा से वापस चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं और गांधीनगर दक्षिण सीट पर लोकल उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर अल्पेश ठाकुर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। राधनपुर सीट छोड़कर गांधीनगर दक्षिण सीट पर चुनाव जीतने के लिए आए थे, लेकिन गांधीनगर दक्षिण सीट पर बीजेपी ने जिस उम्मीदवार का टिकट काटा है उसके कार्यकर्ता उसके नेता भी कहीं ना कहीं अल्पेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे दोस्तों। इस सीट पर इससे पहले बीजेपी का दबदबा जरूर रहा है, लेकिन भाजपा 2 बार ये सीटें मात्र 8,000 और 10,000 वोटों से जीती है और यहाँ पर अगर 5-6 हजार वोट इधर से उधर हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर आसानी से चुनाव जीत सकता है। आने वाले दिनों के अंदर सारी बड़ी अपडेट इस सीट को लेकर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि अल्पेश ठाकुर के लिए यह सीट बचाना काफी मुश्किल हो गया है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, गुजरात में 35,000 से ज्यादा वोटर्स ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले गुजरात के नवसारी जिले के अंदर लगभग 19 गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इन सभी लोगों ने कहा कि अगर उनको ट्रेन की सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो वोट नहीं डालेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से हिल चुका है। देखते हैं प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी 12 गाँव के लोग एक साथ आकर ट्रेन का स्टॉपेज बनाने की बातें कर रहे थे। वहीं पर बीजेपी के सांसद धर्मापुरी की टिप्पणी, जिस पर सीएम की बेटी ने जवाब देते हुए कहा कि चप्पल से पिटाई करूंगी। यानी दोस्तों तेलंगाना के अंदर किस तरीके की बयानबाजी का लेवल पहुंच गया, आप लोग समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी ज्यादा क्रूर हो चुकी है तेलंगाना के अंदर। खासकर एक और बड़ी अपडेट यह है कि ओपिनियन पोल के अंदर पहले कांग्रेस पार्टी को गुजरात में अलग थलग करके दिखाया जाता है। ये कहा जाता कि कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर चुनाव में सरकार बना तो दूर की बात बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन दोस्तों जैसे ही चुनाव के ऐलान हुए और जैसे ही कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला उसके बाद इन ओपिनियन पोल के अंदर अचानक से बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि गुजरात के ग्रामीण वोटरों में कांग्रेस पार्टी को 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी
पार्टी को मात्र 5%, बीजेपी को 48% वोट शेयर मिल सकता है, इस तरीके का दावा किया जा रहा है दोस्तों। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रही है, वो भी इन सर्वे के अनुसार, जो सर्वे अमूमन गलत होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कई राज्यों के अंदर देखा होगा। और यहाँ तक कि 2017 के सर्वे भी ज्यादातर गलत हो गए थे। और ऐसे में एक और बड़ी अपडेट यह है कि ओपिनियन पोल में पहले कांग्रेस पार्टी को मात्र 25-30 सीटें दी जा रही थी दोस्तों, लेकिन अब इसी ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को 62 सीटें दिखाई जा रही है, बीजेपी को 113 सीटें, जो पहले भाजपा को 135, 136, 145 सीटें दिखाई जा रही थी, अब वो घटाकर 113 सीटें कर दी गई है। और चुनाव से चंद दिन पहले इस तरीके के ओपिनियन पोल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मोमेंटम दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर पूरे समीकरण पलट सकते हैं दोस्तों, राज्य में परिवर्तन आ सकता है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटका में मतदाता सूची में जबरदस्त घोटाला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई है शिकायत। आपको बता दें, कर्नाटका कांग्रेस पार्टी इकाई ने शनिवार को कथित मतदाता सूची घोटाले के संबंधित बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने मतदाता सूची में 27 लाख मतदाताओं को हटाने की समीक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने आग्रह किया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, मतदाताओं की डेटा चोरी की गई है दोस्तों, इस तरीके का आरोप भी लगा है। शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि इन एजेंसियों ने चुनाव आयोग का डेटा और पासवर्ड मंत्रियों को दे दिया है। उन्होंने मांग की है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बहाने अवैध रूप से मतदाताओं के डेटा चोरी करने के खिलाफ आपराधिक मामले और प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। शिव कुमार ने आरोप लगाते हुए कई और बड़ी बातें कही है दोस्तों। वहीं पर सिराथू की जनता ने 300 करोड़ का हिसाब मांगा है। पुल बना 9 महीने बीते और उसके बाद अचानक से ये पुल धंस गया। मिट्टी की बोरियां डालकर भ्रष्टाचार पर लीपापोती की जा रही है। दोनों तरफ से पुल दरक रहा है, जगह जगह उखड़ रहा है और जनता के पैसे की लूट का तमाशा देखने को लोग मजबूर है। पल्लवी पटेल जो सिराथू विधानसभा से विधायक बनकर आई थी दोस्तों, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में शिकस्त दी थी, वो एक रोड का निरीक्षण करने पहुंची है, जहां पर उन्होंने वीडियो जारी करते हुए बताया है कि किस बुरी स्थिति में सिराथू के अंदर ये सड़क है, जिस पर कम से कम बीजेपी के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बयान देना चाहिए। और सिराथू से वो चुनाव लड़ने आए थे, तो कम से कम सिराथू विधानसभा को लेकर थोड़ी भी चिंता अगर उनके मन में है तो इस सड़क को लेकर जवाब जरूर देना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं पर भाजपा के नेता ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं को सामूहिक भोज दिया था। इस मामले पर चुनाव आयोग ने अधिकारियों से प्रत्याशियों को नोटिस भिजवाया है। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद भाजपा के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के लिए भोज का आयोजन किया था। इस पर चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है। शुक्रवार को कसुम्पटी के बीजेपी कार्यकर्ताओं के पूर्व में पार्टी प्रत्याशी रही विजय ज्योति सेन की और जुनगा राजमहल के प्रति भोज का आयोजन किया गया। इसमें कुसुम्पटी से बीजेपी प्रत्याशी और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, पूर्व मंत्री रूपदास कश्यप सहित 300 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। और इस मामले पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी कार्रवाई कर रहा है। वहीं पर गुजरात के चुनाव के मद्देनजर भावनगर के महुआ में बीजेपी प्रत्याशी शिव भाई गोहिल का एक वीडियो वायरल हुआ है। महुआ एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोस्तों, और इस दौरान बीजेपी के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस दौरान भावनगर के महुआ से बीजेपी प्रत्याशी शिव भाई गोहिल आराम से झपकियां ले रहे थे, बल्कि सो रहे थे। इसके बाद कार्यक्रम में उनका नाम लिया गया और जबरदस्ती उनको उठाया गया दोस्तों। तो इस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी है जो आराम से सो रहे हैं अपने प्रचार के दौरान, जो साफ तौर पर इस बात को संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इन विधायकों को अब समझ में आने लगा है कि जाग कर भी शायद कुछ फायदा नहीं होगा। राज्य की जनता तो उनके खिलाफ ही हो गई है। साथ साथ बीजेपी के नेताओं का हार का डर सताने लगा है दोस्तों। राजकोट के दक्षिण सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनके प्रत्याशी रमेश तिलाला के प्रचार में उन्होंने सभा को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान जो बात उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और उनके नेताओं के बीच में किस तरीके की चर्चाएं हैं, इसके संकेत दिए जा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने बयान देते हुए कार्यकर्ताओं को नसीहत दी और कहा कि भारत माता की जय के नारे लगाने से वोट नहीं मिलेंगे, अगर सबके घर पर 20-25 मिनट का टाइम बिताओगे तभी जनता हमको वोट देगी। यानी उन्हें समझ में आने लगा है कि कार्यकर्ता केवल भारत माता की जय के नारे लगाकर यहाँ से निकल जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग सैटेलाइट प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जो काफी ज्यादा असरदार होने जा रही है। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इस तरीके से हिदायत दी जा रही है कि आप लोग भारत माता की जय के नारे लगाकर अगर वोट इकट्ठा करने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनके साथ 20-25 मिनट तक मुलाकात करनी पड़ेगी। आप लोग जेपी नड्डा के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं लिखिएगा जरूर। वहीं पर तमिलनाडु में लग सकता है बीजेपी को झटका, एआईएडीएमके अलग होने की चर्चा कर रही है। 2024 के मद्देनजर एआईएडीएमके अमित शाह की हाल में चेन्नई में हुई बैठक के दौरान कथित टिप्पणियों से नाराज है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी एआईएडीएमके को दरकिनार करके विपक्ष की जगह लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके कैडर भगवा पार्टी को छोड़ने के मूड में है। और क्योंकि पार्टी कैडर ये मानता है कि अगर बीजेपी उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं इसका जवाब उनको देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों एआईएडीएमके के वोटों पर सवार होकर तमिलनाडु में बीजेपी 2-4 सीटें जीत जाती है और अपने आप को अब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी खासकर तेलंगाना में मानने लगी है। और अगर एआईएडीएमके लोकसभा चुनाव से पहले
बीजेपी को छोड़ देगी दोस्तों, तो हो सकता है बीजेपी को अपनी जमीनी हकीकत नजर आ जाए। आप लोग क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या बीजेपी इतनी ताकतवर है कि तमिलनाडु के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे, या फिर AIADMK के साथ में गठबंधन का उपयोग करके बीजेपी के लोग अपने आप को विपक्ष में होने की बातें करते हैं। जो कुछ भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहेंगे सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।